दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा का इम्पोर्टेंट पेपर। दोस्तों ये आपका ऐसा मॉडल पेपर है जो आपकी पूरी किताब पर आधारित है और इसमें से आपके क्वेश्चन 101% बन सकते हैं, क्योंकि हमने बनाया ही आप लोगों के लिए ऐसा पेपर है। सारे आप लोगों के वह पार्ट शामिल करे हैं जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए शामिल किए जाते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चयन कर लिखिए में। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट को हम एक बात बता देते हैं, हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, ये गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। आपको एक काम करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, या फिर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, लिंक हमने दे रखी है। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो बाल गोविंद भगत जो है कबीरदास को साहब मानते थे। वे धीरे धीरे चलने लगा, तो यहाँ पर धीरे क्या है, रीति है। ठीक है, तो इसमें आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण बताना है। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, तो दोस्तों भभूत का टीका लगाते थे बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिताजी। यहाँ पर आप लोगों का समय भी बर्बाद में नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों की एग्ज़ाम 18 तारीख से है, पहला पेपर 18 तारीख का है, तो जल्द से जल्द आपको सारे क्वेश्चन आंसर मैं बता दूंगा। रीतिकाल के कवि हैं, तो यहाँ पर आपको जो भूषण दिया गया है ये रीतिकाल के कवि हैं। तुलसीदास की रचना है, तो यहाँ पर आपको विनय पत्रिका बताना है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। 10वें रस का नाम बताइए, तो दोस्तों आपको 10वें रस का नाम वात्सल्य रस के रूप में बताना रहेगा। और यहाँ वात्सल्य रस तो आपका हो गया है, और वात्सल्य रस के अलावा ये रहे आप लोगों के सही विकल्प का चयन कर। संधि के अलावा यहाँ पर हमने और भी क्वेश्चन शामिल करे हैं, और ये आ चुका है आपका रिक्त स्थान। दोस्तों रिक्त स्थानों में पहला रिक्त स्थान संधि के भेद होते हैं, तो इसमें आपको 3 भेद बताना है। 3 में सबसे पहला स्वर है, उसके बाद में आप लोगों को व्यंजन बताना है, और व्यंजन के बाद में आप लोगों को विसर्ग बताना रहेगा। ठीक है, तो 3 भेद आप बताएंगे। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी को आप कंचनजंगा के रूप में बता देंगे। और सूरदास के गुरु थे, तो इसमें आपको वल्लभाचार्य बताना है। वल्लभाचार्य करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। प्रबंध काव्य के तो आप लोगों को क्या बताना है, महाकाव्य, खंडकाव्य, आख्यानक, गीतियाँ 3 भेद होते हैं। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, तो मास्टर मोतीलाल प्रतिमा बनाने वाले का नाम था दोस्तों। और ये आ चुकी है आपकी जोड़ी। इस जोड़ी को बिल्कुल बेस्ट तरीके से आप कंप्लीट करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। गद्य की प्रमुख विधा, तो गद्य की प्रमुख विधा में निबंध बताना है। लखनवी अंदाज, तो इसमें यशपाल बताएंगे। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा बताएंगे। मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञेय जी की रचना है। और कामायनी, तो कामायनी के रूप में आपको जयशंकर प्रसाद बताना है। मानवीय क्रियाओं का आरोप, आपको इसमें मानवीकरण अलंकार बताना रहेगा दोस्तों। और अब हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट, क्योंकि हम आपको जो बताते हैं वो परीक्षा में 101% आता है। एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए, तो इसमें आपको लिखना है वस्तु एक और चाहने वाले अनेक। ठीक है, वस्तु एक, चाहने वाले अनेक। अगला प्रश्न है, भोलेनाथ मतलब भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे। तो दोस्तों इसमें 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो इसमें आपको बाल कल्पना से की है, और क्रांति के बादल से की है, क्रांति के बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। ठीक है, गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है। एक तो मैं बता देता हूँ आपको, रिपोर्ताज, ठीक है, यात्रा वृत्तांत और भेंट वार्ता। ठीक है, यात्रा वृत्तांत और उसके अलावा भेंट वार्ता, ये गद्य की 3 गौण विधाएं हैं। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के आपको 6 भेद बताना है दोस्तों। 6 भेद होते हैं आपके समास के, और 6 भेद का जो वीडियो है हमने बना रखा है दोस्तों, उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा। सारे में हमने आपको डिटेल से समझाया है। अगला प्रश्न आपका ये रहा, जो जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। सत्य असत्य में लिखना है, इसमें आपको सत्य के रूप में बता देना रहेगा। प्रेयर व्हील घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, इसको आप असत्य के रूप में बताएंगे। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो दोस्तों इसमें आपको सत्य के रूप में बताना है। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, ये भी आपको सही बताना है। दोहा एक सममात्रिक छंद है, इसमें आपको असत्य बताना है। आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया था, तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है, सत्य बताना रहेगा।
बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छी जानकारी देंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना।